तो बीपीएससी प्रोटेस्ट के बारे में आपने इस चैनल में बहुत सारा वीडियो देखा होगा, 9 गो वीडियो, उसमें से हम लोग 3-4 वीडियो इसी बात पे बनाए हुए हैं। और ये प्रोटेस्ट का ये डे 44 है। हम लोग खुद यहाँ पर आए हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, ग्राउंड जीरो पे आए हैं, यानी गर्दनीबाग बाग में। आज इस प्रोटेस्ट को लेके बिहार की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, नेताओं को कैसे देख रहे हैं ये स्टूडेंट सब नेताओं को, उसका राय हम लोग लेने आए हैं। कि चलिए, ये सब बीपीएससी स्टूडेंट्स हैं। आप लोग ये प्रोटेस्ट में 44 दिन से होंगे, आप डे 1 से है कि नहीं? जी डे 1 से हैं। तो हम थोड़ा ये पूछना चाह रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट के बाद आप लोग का नेता के ऊपर नज़रिया, कौन कौन नेता के ऊपर नज़रिया बदला है? जो आप पहले कैसे सोचते थे, अभी आप उस पर कैसे सोचने लग गए? जैसे सर हाल ही में अभी सम्राट चौधरी जी बोले कि आप लोग मतलब प्रूफ लाइए, 2 मिनट में एग्ज़ाम कैंसिल कर देंगे। तो लेकिन उन्हीं के साथ सत्ता में जो अभी हैं चिराग पासवान जी, वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीपीएससी के द्वारा गलत हुआ है और री एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं कि गलत हुआ है तो आप सम्राट चौधरी जी को चिराग पासवान से ही प्रूफ ले लेना चाहिए। तो चिरागे पासवान जी के क्या बोलते हैं, पार्टी में एक और है सांसद है, हाँ, वो तो बोल रहे हैं कि आप लोग ये क्या बोलते हैं ऐसे कर रहे हैं। नेपोटिज्म के कारण तो वो सांसद बनी है, और वो खुद बोलती है इंटरव्यू में कि हम यूपीएससी की तैयारी करते थे, और वो बोल रहे हैं कि 8,000 स्टूडेंट के 3 लाख स्टूडेंट के चलते 8,000 को कैंसिल नहीं हो सकता है। तो वो उनको पता होना चाहिए कि अगर वो अशोक चौधरी का बेटी नहीं होती तो आज गर्दनीबाग में हम ही लोग जैसा धरना प्रदर्शन कर रही होती वो। और वो 8,000 नहीं, 22 सेंटर के बराबर, एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर वायरल हुआ है। तो उनको ये सब चीज़ देखना चाहिए। आप तो अपने पिताजी के दम पे बन गए सांसद, अब हम लोग यहाँ सड़क पे उतर के सब चीज़ कर रहे हैं। गलत मतलब जो भी बेईमानी किया जा रहा है हम लोग के साथ, उसके लिए हम लोग खुद लड़ रहे हैं। आपको तो नहीं लड़ना पड़ा ना मैम, तो आप प्लीज़ सपोर्ट में आइए कम से कम। और आप ही के जो नेता हैं एलजेपी के मेन चिराग पासवान, वो हम लोग के साथ हैं, तो आप फिर क्यों मतलब हम लोग के विपक्ष हैं? तो वो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो चिराग पासवान जी से हट के, एलजेपी से हट के अब उधर तरफ जाना चाहती हो बीजेपी। ये राजनीतिक बात हो गई। उन्होंने अभी मैं मतलब बोल रहा हूँ, जहाँ तक बीपीएससी की बात है उस पर ये मेरा आपको था। बीपीएससी आंदोलन से आपके ख्याल से कौन सा नेता निकल के आ रहा है? वो पीके आपके ख्याल से क्या? अब उनका जो समर्थन आप लोग को जो मिल रहा था, वो क्या अभी भी बरकरार है? जी उनका समर्थन बरकरार, वो हम लोग के साथ है। आपके साथ है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में ही इसी साल बिहार का राजनीति का हम मानते हैं कि सबसे बड़ा वोटिंग होने वाला है। हाँ, मगर ऐसा प्रोटेस्ट उनको हैंडल करना चाहिए था, जेडीयू को और बीजेपी को, तो हैंडल क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वो हैंडल नहीं कर पाए तो इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर चुनाव पे पड़ने वाला है। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को कहीं ना कहीं पता है, और पक्ष वाले को ये पता होना चाहिए कि अभी तुरंत का चोट विद्यार्थी को जो भी मिल रहा है, ये भूलेगा नहीं चुनाव में स्टूडेंट। केवल 4,83,000 विद्यार्थी के नहीं भाई, उनके साथ जुड़े हुए हर परिवार का, उनके घर का, उनके मामा मौसी चाचा चाची, उनके सबका ये मुद्दा है। अच्छा, तो गांव का लड़का पिटाया है लाठी से, तो गांव का पूरे लोगों में आक्रोश है कहीं ना कहीं, और वो गांव कहीं ना कहीं इस चुनाव में दिखाएगी। घाव है सर, ताज़ा घाव है। अगर री एग्ज़ाम नहीं हुआ तो इसका बहुत बड़ा असर चुनाव पे पड़ेगा, और ज़रूर पड़ेगा। और किसका लगता है कि कौन सा पार्टी को नुकसान ज्यादा पहुंचेगा? सत्ता में रहेगी उनको नुकसान पहुंचेगा। जेडीयू या बीजेपी? पार्टी का नाम नहीं, जो सत्ता में रहेगा और विद्यार्थी को सपोर्ट नहीं करेगा उसको नुकसान पहुंचेगा, और जो हम लोग को सपोर्ट करेगा कहीं ना कहीं वो ले जाएगा प्लस पॉइंट। जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट करेंगे, जो हम लोग के साथ है हम लोग उसी को वोट देंगे। ये जरूरी था। एक जरूरी बात हमारा है कि एक आज से कुछ साल पहले एक आंदोलन शुरू हुआ था, जेपी आंदोलन। उसका आंदोलन केंद्र सरकार का सत्ता परिवर्तन हो गया था। ये तो बिहार गवर्नमेंट है, ये तो तुरंत 2025 का इलेक्शन में पता चल जाएगा। इसका खामियां बहुत बड़ा चुकाना पड़ेगा एनडीए सरकार को। तो आपको पता है वो आंदोलन शुरू क्यों हुआ था? एक बस फेयर बढ़ गया था, आपको पता है? और हाँ, इंदिरा गांधी का जो गवर्नमेंट था ऐसा हो गया था, इसी कारण जेपी आंदोलन बिहार के धरती से स्टार्ट हुआ। के समय में सरकार को डरना जरूरी है, क्योंकि चाहे मेरा सवाल है, किसान का प्रोटेस्ट हो, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट, किसी भी तरह का प्रोटेस्ट हो, सरकार के मन से डर ही निकल गया, क्योंकि उनको पता है कि जाति धर्म जैसे मुद्दे पर लड़ाकर हम वोट ले लेंगे।
तो इन सब से ऊपर उठ के इस ये अब हम लोग जाति धर्म हर चीज़ से ऊपर उठ गए और शिक्षा रोजगार इन सब मुद्दों पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन पे हम लोग वोट करेंगे। तो जो और शिक्षा में कहीं ना कहीं हम लोग विद्यार्थी लोग आते हैं, तो जो विद्यार्थी को सपोर्ट करेगा विद्यार्थी का सपोर्ट उसी को जाएगा। तो वही बात है कि विपक्ष में एक और नेता है, मतलब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, नहीं कांग्रेस के हैं, राहुल गांधी जी। वो उनसे आप लोगों को एक उम्मीद रहता होगा ना कि वो विपक्ष आवाज़ बने। उनका ये प्रोटेस्ट को लेके क्या आपको ख्याल है कि अगर वो हम लोग को जीत दिलवा दी, अगर हाई कोर्ट से आ गया डिसीजन, तब तो हम लोग ये देखेंगे कि किसने साथ दिया। अगर नहीं आया, अगर वो जीत दिलाते हम लोग उनके साथ हैं जी। मतलब ये हमारे साथ है, हम उनके साथ। जो इनके साथ है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हम लोग अभी यंग हैं सर, ठीक है ना, और बिहार के भविष्य भी हम ही लोग हैं, ठीक है। और जिधर हम लोग का अगर रुख घूम गया, सत्ता परिवर्तन हो सकता है। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि ये 45 दिन कम नहीं होता है सर। हम लोग तो, मैं झूठ नहीं बोला, मैं रेगुलर नहीं आता हूँ, मेरा शायद आज ये फर्स्ट या सेकेंड डे होगा। लेकिन ये भैया हैं बगल में, मेरे सीनियर बोले आने के लिए, तो हम बोले नहीं भैया आपके साथ हम चलते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का मुद्दा है, मेरा भी मुद्दा है, और ये सारे स्टूडेंट का मुद्दा है। और यहाँ पे कुछ बच्चे, मतलब हम लोग रेगुलर सोशल मीडिया पे देखते हैं, 45 दिनों से 40 दिनों से जो बैठे हुए हैं, डे 1 से जो बैठे हुए हैं, रामांशु सर है डे 1 से यहाँ पे है। रामांशु सर तो पहले दिन डे 1 से वो टीचर का सेक्रीफाइस देखिए, सबसे बड़ा चीज़ एक, मतलब उनका सेक्रीफाइस लेवल देखिए क्या है, कि वो अपना ना बच्चों को देख रहे हैं ना बीवी, मतलब अपने घर को त्याग के 24/7 यहीं पे है वो। रामांशु सर नेता के तरह आप देखते हैं या टीचर की तरह ही देखना चाहिए? हम देखिए, हम क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा चीज़ उनका जो मतलब अपना मुद्दा हो, ठीक है, लेकिन वो सपोर्ट किसके कर रहे हैं? वो सपोर्ट में स्टूडेंट का ही ना है, वही ना बोल रहे हैं। आप किसी के, आपका लालच है, आइए, हमको मना नहीं है, हम मना किसी को नहीं कर रहे हैं। आप भी आए हैं सर अपने व्यूज़ के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। आपका भी कहीं ना कहीं इसमें लोभ छुपा हुआ है। आप हमारे मुद्दा को भी उठा रहे हैं, हमारा भी लोभ छुपा हुआ है आपसे, हम आपसे संवाद कर रहे हैं। तो उनका भी अगर लोभ है, हम मानते हैं, हमको लेकिन उससे उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस उनको थोड़ा बहुत हम जानते हैं, पर्सनली नहीं जानते हैं सर को, लेकिन हम देखने से, अपने नज़रिया से बता सकते हैं। और जिसे देख रहे हैं, अगर लोभ है तो लोभ है, लेकिन वो स्टूडेंट के लिए खड़े हैं। आपके पास भी लोभ है, आप भी आइए। यहाँ तो बच्चे सबका हाथ खोल के मतलब स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, कि जिसको इच्छा करे उसको आए, बस यही सर। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। ये सब आप जो देख रहे हैं ये यंगस्टर्स हैं, और जब किसी देश का यंगस्टर अपना कॉपी किताब और घर छोड़ के, खाना पीना छोड़ के रोड पे बैठने को आ गया है, तो समझिए कि मुद्दा बड़ा है। कि 44 दिन का जो प्रोटेस्ट के बाद बिहार के राजनीतिक में क्या असर पड़ेगा इस प्रोटेस्ट का? असर तो पड़ेगा ना सर, क्योंकि इतने दिन से बच्चे भूखे रह रहे हैं, बिना पढ़ाई लिखाई सब चीज़ छूट रहा है, हम लोग का काम नहीं चल रहा है, क्योंकि लड़का तो सब इधर भाग आ रहा है। आज महाजुटान में अगर जो हम इनका साथ देने नहीं आते, तो ये लड़का क्या मेरे पास सामान लेने आते? नहीं आते ना। दुकानदार है जी सर, हम बिगना पहाड़ी में रहते हैं, खान सर के बगल में रहते हैं, मुसल्लमपुर हाट पे रहते हैं, तो क्यों नहीं आएंगे? एक गर्व की बात है ना कि छात्र एकता के लिए आए हैं, बिहार के बच्चों के लिए आए हैं। हम बिहारी हैं दोस्त, तो सोच लो 100 पे भारी हैं दोस्त। तो आपका सवाल ये है कि इस राजनीति से किस नेता को फायदा पहुंच रहा है इस प्रोटेस्ट? हमें राजनीतिक से नहीं मतलब है, जो बच्चा पढ़ रहा है लिख रहा है उसको नौकरी देने का हक आपको बनता है, क्योंकि आप पैसा लेके सीट दे देते हैं तो मेरे जैसा आर्मी बनने वाला जज्बा झुक जाता है। बच्चा पढ़े लिखे बच्चा देखिए रोड पे ठेला चला रहा है सर, बीए करके फ़ोन पे वाला में 15,000 का जॉब कर रहा है। उस बच्चे के लिए आए हैं, क्योंकि आज लड़ेंगे तो कल हमारा बच्चा मिलिट्री ऑफिसर बन सकता है। तो बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम। और कुछ पूछना है तो आप मेरे पास आइए, पूरा चैनल इतिहास बता सकते हैं 500 बरस पहले का, क्योंकि 2020 में जब कोरोना महामारी मरा तो उससे भी भयंकर आने वाला है। तो क्या उसके बारे में हम सच नहीं बताए दुनिया को? हम जानते हैं क्या सच है, क्या जानते हैं नहीं जानते हैं। जानते हैं तो एक बात बताइए, 2025 में कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो हम खुद चुनेंगे ना, तो फैसला उसी दिन, नाम उसी दिन खुलेगा,
क्योंकि हम आपका फैसला में क्या लग रहा है? हम तो तेजस्वी भैया के तरफ से हैं, क्योंकि तेजस्वी सरकार वहाँ से बनता है मसौरी तेलंगाना से, तो चाहते हैं कि विधायक का टिकट मुझे मिले। तो पैसा 1 करोड़ नहीं है भैया, मगर जिस दिन मिलेगा ना टिकट, पूरे बिहार में आपका सरकार बना सकते हैं। सच तो लिखवा लीजिए ना। बढ़िया बोले हैं आप। अब नाम क्या हुआ? नाम सुनील कुमार केसरी। बढ़िया बोलते हैं, नंबर लेके जाइएगा तो करोड़पति हैं हम, करोड़ों का खजाना है मेरा। पता कहाँ पता चलेगा? जब धरती के नीचे जाइएगा ना, तब पता चलेगा कि शेषनाग कितना बोझ उठा के रखते हैं धरती का। बढ़िया बोलते हैं। वैसे प्रोटेस्ट में ए आप जैसे लोगों दोस्त, को जरूरत है। बोलने के लिए आ जाएंगे तो सब चुप हो जाओगे, धड़कन तेज कर देंगे हम। और भी लोगों से पूछते हैं, आपसे पूछ के नहीं। मजा आ गया। तो आपने ये जो एपिसोड देखा है, ये आपको ये बताने का कोशिश किया जा रहा है हमारे तरफ से कि बिहार की राजनीति चेंज हो रही है। स्टूडेंट्स रास्ते में हैं, और स्टूडेंट जो रास्ते में है वो अब दूसरे को ऑप्शन में देख रहे हैं। कहीं प्रशांत किशोर ऑप्शन में है, और जो पक्ष को है इस बात का चिंता करना चाहिए, इन लोग का मांग की ओर सुनना चाहिए, क्योंकि राजनीति बदल रही है। और ये बिहार की राजनीति जब बदल रही है तो याद रखिएगा कि आप पक्ष में हैं, जब आप विपक्ष में होंगे ये लोग फिर आपका भी नहीं सुनेंगे, आप मांगते रह जाइएगा, वोट नहीं देंगे। तो अभी मौका है, देखते हैं कि और भी एपिसोड हमारे आएंगे इसी को लेके। देखते हैं कि बिहार की राजनीति में क्या फ़र्क पड़ा है बीपीएससी प्रोटेस्ट से। जैसे एक आंदोलन शुरू हुआ था जेपी आंदोलन, उसी तरह से ये बीपीएससी प्रोटेस्ट आंदोलन है। देखते हैं बिहार की राजनीति में क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए, धन्यवाद।